बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपना ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। एक और बड़ा तगड़ा इस्लामी मुल्क वो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला है और इस मुल्क की शमूलियत के बाद नाज़रीन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। इसराइल को जहाँ पर मल्टी फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त और आगे से प्लानिंग भी उनकी यही चल रही है, तो इस इस्लामी मुल्क के शामिल होने के बाद नाज़रीन जो इसराइल है उनको चार अतराफ से घेरने की तैयारी पूरी हो जाएगी। शाम की सरजमीन पर इस वक्त 2.5 लाख के करीब फौज तैयार कर ली गई है। मजीद खतरनाक वेपन्स पहुंचा दिए गए हैं। 126 से 160 के करीब बेसिस पर वहां पर तुर्किया की अफवाज मौजूद है। मजीद क्या डेवलपमेंट्स है उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड चाइना के कुछ जदीद तरीन जंगी तैयारे और इसके साथ साथ कुछ मजीद मिलिट्री कार्गो प्लेन्स वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए हैं। कराची के अंदर लैंड होने के बाद अब भारत के अंदर खलबली मच चुकी है। फिर नाज़रीन अगर देखा जाए तो शाम के वजीर खारजा की जानिब से एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की गई है और इसराइल के साथ उन्होंने ताल्लुकात, उनके साथ बातचीत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किए क्योंकि कुछ मजीद हमले किए गए हैं। शाम के किन मकामात पर हमले किए गए उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और नाज़रीन शाम के ऊपर उन हमलों के बाद अब तुर्किया ने जो हंगामी इक़दामात उठाए हैं उससे एक्चुअली अब अमरीका भी खौफजदा है क्योंकि अमरीका इसराइल को बारहा ये कह चुका है कि तुर्क के साथ पंगे नहीं लेने, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डिजास्ट्रस हो सकते हैं। नाज़रीन ईरान के हैकर्स ने फिर जो ममालिक इसराइल का साथ दे रहे थे, जो ममालिक अमरीका का साथ दे रहे थे, उनको एक वाज़े पैगाम जारी किया और एक ऐसा पैगाम जारी किया है जिसके बाद 4 दिन तक ताले लग गए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के, जहां जहां पर उनके न्यूक्लियर एसिड्स मौजूद थे वहां पर। तो नाज़रीन वो कौन सा सरप्राइज था वो भी हम आपको बताएंगे जो ईरान की जानिब से अमरीका के और इसराइल के इत्तेहादियों को दिया गया। और फिर सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनका हंगामी बुनियादों पर एक दौरा हो रहा है ईरान का। ईरान दौरे की इतनी अहमियत क्यों इस वक्त करार दी जा रही है और कहां कहां और किन किन से मुलाकातें की जाएंगी और क्या मजीद डेवलपमेंट्स हैं, इन तमाम तर डेवलपमेंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं कि शाम की सरजमीन पर कुछ मजीद हमले किए गए। शाम पर इसराइल की जानिब से कुछ स्ट्राइक्स की गई, कुछ बेसिस को निशाना बनाया गया और शामी एयरबेस पर हमले के बाद नाज़रीन इसराइल से राब्ते मुअत्तल कर दिए गए हैं। शामी वजीर खारजा का बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। तुर्किया ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जहां पर बढ़ा दी है, जहां पर 2.5 लाख के करीब का लश्कर तैयार किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शामी वजीर खारजा की जानिब से बड़ी एक जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नाज़रीन आई है। मगरबी शाम में वाक़ जो अबू ज़हूर मिलिट्री एयरबेस है उस पर हमले किए गए हैं और इसराइल की जानिब से ये दूसरी स्ट्राइक्स हैं जो कि की जा रही है शाम की सरजमीन पर। और इसराइल की जो ऑफिशियल वजीर आज़म के, उनके इसराइल वजीर आज़म उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल के ऊपर ये वीडियो रिलीज की जाती है कि हमारे लिए इस वक्त तुर्किया की मौजूदगी एक खतरा है जो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमने उस खतरे को पेश नजर रखते हुए ये हमले किए थे। नाज़रीन सिर्फ ये हमले नहीं किए गए थे बल्कि उसके बाद अब दोबारा हमले किए जाते हैं। मतलब अलल ऐलान ये बात की जा रही है कि तुर्किया का जो असर व रसूख है अगर वो कम नहीं हुआ तो हम शामी सरजमीन के ऊपर, उनकी एयरबेसिस के ऊपर जहां जहां पर तुर्किया की फोर्सेस मौजूद हैं वहां पर हमले करते रहेंगे। दिस हैज बीन मेड क्लियर। शामी वजीर खारजा का पाकिस्तान दौरा होता है, पाकिस्तान से वो मदद मांगते हैं, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर शमूलियत की बात करते हैं और फिर उसके बाद नाज़रीन तुर्किया के साथ उनकी जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो भी बढ़ रही है। अब उन्होंने ये इसके बाद ये जो इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए उसके बाद ये फैसला किया कि उनके साथ तमाम तर राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएं, मुअत्तल कर दिए जाएं। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन जो तुर्किया की जानिब से कुछ मजीद वीडियोस ज़ेरे गर्दिश हैं, तुर्किया की अफवाज को बड़े पैमाने पर उनकी मूवमेंट हमें दिखाई जा सकती हैं कि तुर्किया की अफवाज वो मुसलसल मूव कर रही है और इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही है वो तकरीबन शाम की अफवाज को मिला के और शाम की अफवाज के साथ साथ जो सीरिया है उनकी अफवाज को मिला के, शाम की अफवाज को मिला के 2.5 लाख के करीब एक लश्कर तैयार किया गया है। 2.5 लाख के करीब इस वक्त ट्रूप्स जो कि प्रेजेंट है आर्मी के अंदर वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि एक नया फ्रंट अगर खुलेगा तो 2.5 लाख के करीब हाजिर सर्विस फौजी होंगे जो कि कन्फ्रंट करेंगे उस नए फ्रंट के अंदर इजरायली फोर्सेस को। 160 के करीब इतलात मौसूल हो रही हैं कि 160 के करीब बेसिस इस वक्त वहां पर तुर्किया के जो फौजी जवान हैं वो पहुंच चुके हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ऐन मुमकिन है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो अफवाज, वो स्टेल्थ वेपन्स, वो टेक्नोलॉजी, वो आर्मर्ड व्हीकल्स, वो
टैंक्स और वो जितने भी आर्टिलरी का साजो सामान था वो उन बेसिस तक पहुंच गया हो। तो अब जो फिगर सामने आए हैं नाज़रीन, 160 के करीब शाम के अंदर बेसिस में इस वक्त तुर्किया की फोर्सेस, तुर्किया की फौजें मौजूद है। साइपर सिस्टम्स, साइपर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया गया है। फिर इसके साथ साथ हिसार वो भी पहुंचा दिया गया, और जदीद तरीन इसी तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी शाम की सरजमीन पर पहुंचा दी गई है तुर्किया की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल में फिर हम देखते हैं कि चाइना के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेन्स, बड़े इंपॉर्टेंट जेट्स वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और न सिर्फ दौरा करते हैं नाज़रीन, बल्कि उन्होंने मिस्र के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस में, कुछ वहां पर एक्सरसाइजेज हो रही थी, उनमें शमूलियत इख्तियार करनी थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कार्गो प्लेन्स भी आते हैं, और वो कार्गो प्लेन्स तशवीश का बायस बनते हैं भारत के लिए। अब नाज़रीन, जो चाइना के Y-20 जो जेट्स हैं, जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स हैं, जिनको असलहे और हथियारों की साजो सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब वो Y-20 कार्गो प्लेन्स मिलिट्री के उनके कराची के पोर्ट पर, कराची के एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं। तो ये भारत के लिए इंतहाई तशवीश का एक बाइस बन रही है ये खबर, क्योंकि भारत ये कह रहा था कि हम अप्रूव नहीं कर रहे, हमें उनके अप्रूवल की जरूरत भी एक्चुअली नहीं है। वो कह रहे थे हमने तो अप्रूव नहीं किए, ये जो इस वक्त तुर्किया के प्लेन्स आ रहे हैं, ये जो इस वक्त चाइना के प्लेन्स आ रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग फॉर अस, और ये भारत के लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन करार दी जा रही थी। फिर नाज़रीन, जो इत्तेहादी हैं इजराइल के और अमेरिका के, उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया गया। हम बात कर रहे हैं बरतानिया की। बरतानवी अखबार की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है, द टेलीग्राफ की जानिब से, और वो ये कहते हैं कि ईरानी हैकर्स ने गुज़श्ता माह एक ऐसा खतरनाक साइबर हमला किया था जिसकी वजह से 4 दिन के लिए उनको अपने एटमी पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा था। एंड दिस वाज जस्ट अ रिस्पॉन्स, जो कि ये कहा गया था कि हम अमेरिका को, इजराइल को अपनी बेसिस फराहम करेंगे ईरान के खिलाफ। तो उसके बाद उन्होंने अपने पावर प्लांट को देखा कि पावर प्लांट के ऊपर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी उनकी सही तरीके से वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ हैक हो गया था। बाद में ये पता चला, अभी द टेलीग्राफ की रिपोर्ट सामने आई है कि 4 दिन तक पावर प्लांट उनको बंद करना पड़ा था, और ये सिर्फ और सिर्फ ईरानियन हैकर्स की बदौलत मुमकिन हो सका। तो ईरान की जानिब से ये एक तगड़ा रिस्पॉन्स दिया गया था, न सिर्फ रिस्पॉन्स दिया गया था बल्कि ये एक पैगाम दिया गया था कि वो तमाम तर ममालिक जो कि इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे, हम उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज, एक वार्निंग है। अगली मरतबा हमारे पास ऐसे मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो कि यूरोप तक भी पहुंच सकते हैं और यूके तक भी पहुंच सकते हैं। इस बात की नाज़रीन ईरान की जानिब से मुख्तलिफ स्पेक्यूलेशंस भी सामने आ रही थी। फिर अगर देखें नाज़रीन, तो इस तमाम तर सूरत हाल में एक इस्लामी मुल्क की हमने बात की कि इस्लामी मुल्क वो मक्का मुआहिदे के अंदर मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है, और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है, उनके विजिट के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उनका विजिट भी इस वक्त जो है वो ईरान का विजिट उनका हो सकता है। अब विजिट के मुतालिक नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर वो विजिट करने वाले हैं तेहरान, और बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें होंगी। न सिर्फ इंपॉर्टेंट मुलाकातें होंगी बल्कि इसके साथ साथ बड़े अहम फैसले भी किए जाएंगे। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए बातचीत की जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि वो भी इस मुआहिदे में शामिल हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन, वो इस मुआहिदे में शामिल होंगे? यानी कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।